नमस्कार दोस्तों, आज हमन पढ़बो भूगोल यानी जियोग्राफी के बारे में। ये एक ऐसे सब्जेक्ट हरे जेमे कई भूगोलवेत्ता मन आज भी एकर अध्ययन करते हुए चलत हवे। ठीक है, तो एला ध्यान से समझना है कैसे टाइप के होथे। ये अलग सब्जेक्ट से बिल्कुल हट के है, एमे सोच विचार और परख के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्व होथे। ठीक है, तो आओ देखथन भूगोल यानी कि जियोग्राफी के बारे में। एकर ये जो चैप्टर हवे ये परिचय से शुरू हो करत हो। मैं हाँ वर्ल्ड भूगोल में परिचय से स्टार्ट करत हूँ, एक बाद एक क्रम से आगे बढ़ते हुए चलत जाऊँ। ठीक, तो सबसे पहले ध्यान देना है भूगोल। तो भूगोल के नामकरण में भूगोल के नामकरण से सबसे पहले संबोधित करने वाला व्यक्ति मरी से यूनान के द्वारा। काकर द्वारा? यूनान के जो पकलू पकलू आदमी रहा है वो मन नामकरण करे है भूगोल ला। ठीक है, भूगोल के शाब्दिक अर्थ का अगर बात करी तो पृथ्वी गोल है। का चीज है? पृथ्वी गोल है। मने पृथ्वी गोल कैसे हो जी? अब ये जो भूगोल जो है वो अंग्रेजी के दो ठन यूनानी शब्द से मिलके बने हैं। जियोग्राफी, ये अंग्रेजी, ये पूरा जियोग्राफी हो गई, ये अंग्रेजी शब्द है। लेकिन ये जो जियोग्राफी है अंग्रेजी शब्द वो दो ठो यूनानी शब्द से मिलके बने हैं, एक ठो जियो और एक ठो ग्राफी। जियो के मतलब होते पृथ्वी और ग्राफी के मतलब होते लिखना या टंकन करना। मने भूगोल ला कैसे परिभाषित करे रही से ये देखो कहाँ यूनान के व्यक्ति मन हाँ कि पृथ्वी तथा उसके ऊपर जो कुछ भी है ओकर बारे में लिखना ही का कहलाथे? भूगोल कहलाथे, जियोग्राफी कहलाथे। याद हो गए ना? हाँ चलो ठीक। आगे बात कर लेते हैं। तो नामकरण में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनान मन के रही से एला कई बड़े बड़े पेपर में पूछे जा चुके हैं। आगे देखबो तो एकर पिता कौन ला कहे जाथे? भूगोल के पिता कौन ला कहे जाथे? तो भूगोल के पिता हिकेटियस ला कहे जाथे। कौन ला कहे जाथे? हिकेटियस। दादा ओकर बाबू ओकर फादर कौन ला कहे जाथे? भूगोल के हिकेटियस ला कहे जाथे। तो ध्यान रखना है कौन ला कथे? हिकेटियस ला। ठीक, अब हिकेटियस ला ही काबर कहे जाथे? कुछ तो वजह हो ही कि हिकेटियस ला ओकर दादा कहे के वजह है बे ओकर एक ठो रचना जस्ट पीरियोड्स करके। का चीज? जस्ट पीरियोड्स ओकर रचना, जेकर हिंदी में अर्थ होते पृथ्वी के वर्णन। का चीज? पृथ्वी के वर्णन। ध्यान से सुनना पूरा भूगोल, बड़े बड़े भूगोलवेत्ता मन नहीं बता इसे बतात हो एकदम मस्त सटीकता के साथ। ठीक है, क्रमबद्ध के साथ। और एला जस्ट पीरियोड्स में हिंदी में का अर्थ होते पृथ्वी के वर्णन, जेमे कौन है? हिकेटियस पृथ्वी के भौगोलिक स्थिति के बारे में एकदम क्रम से लिखे के कोशिश करे रही से सबसे पहली। तेकर सेती हिकेटियस ला का कथे? भूगोल के पिता के नाम से जाने जाते। ठीक, याद हो गए ना? हाँ याद होना चाहिए, हिकेटियस कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब हमार जो भूगोल है वो संपूर्ण भूगोल, पृथ्वी के जो भूगोल है वो दो ठो विचारधारा में चलते। कितना विचारधारा में? दो विचारधारा में। ये दोनों विचारधारा ला मेंस वाले मन एकदम इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है कि वो कौन कौन से है। जरूरी नहीं है कि मेंस हबे तो वही मन याद रखिए, हमरो जीवन में चला थे तो हमू मन ला याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आवश्यक है। ठीक है, तो विचारधारा कौन कौन से है? संभववाद और निश्चयवाद। कौन कौन से? संभववाद और निश्चयवाद। संभववाद काला कथे ओला ध्यान से समझना है एकदम निश्चित छत्तीसगढ़िया में कि मनुष्य जो है, मनुष्य आदमी जो है वो अपन आसपास के पर्यावरण में परिवर्तन कर सकते और प्रकृति के द्वारा जो चीज हवे ओकर आवश्यकता के साथ का कर सकते? उपयोग कर सकते। ऐसे करके कह रही से जैसे कि यदि हमन आप आस पास में बंजर हो में का कर सकथन? पेड़ पौधा लगा सकथन तो नहीं लगा सकन और ओकर उपयोग भी कर सकथन। प्रकृति में जो हवे ओकर आवश्यकता, जैसे कोयला खन खन के निकालत हन, जल से पानी विद्युत वगैरह करत हन, कई प्रकार के उपयोग कर सकत हन। ये संभववाद के समर्थन करने वाले जो भूगोलवेत्ता रही से वो दो चीज एकदम महत्वपूर्ण। कौन कौन? फेब्रे और ब्लास नामक जो भूगोलवेत्ता है ये मन है संभववाद में का करी से अपन मत प्रस्तुत करी से सही हैगा ऐसे करके। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं का चीज? निश्चयवाद के बारे में। तो निश्चयवाद में का कह रही से कि मनुष्य जो है अपन सारे काम काकर ऊपर निर्भर है? प्रकृति पर्यावरण के ऊपर निर्भर है ऐसे कह रही से। अगर वो पर्यावरण डगमगा जाए तो पूरा सब चीज का हो जी बिगड़ जाए। सही बात है, कैसे मौसम में परिवर्तन आई तो होई कि नहीं होई, में कुछ नहीं कर सके मनुष्य जो है अपन हस्तक्षेप नहीं कर सके ये बताया गया रही से। यानी कि मौसम ला बला सकते का, आवश्यकता अनुसार में पानी गिरा सकते का, नहीं गिरा सके। भूकंप वगैरह में कुछ मूल सकते का, परिवर्तन कर देगा। जैसे भूकंप फूटा थे तो फूटने वाला रहते तो ओला जा कैसे मुन देगा? पहाड़ी ला
अच्छा दबा दी का ज्वालामुखी फूटत है तो ज्वालामुखी फूटने वाला रहते तो वो तो प्राकृतिक घटना है, ओला कोई मुन सकते का ले मत फूट वो साल फूटबे इसी की नहीं हो सके। ठीक है, तो ध्यान देना है। ये कर भी समर्थन करने वाला कौन रही से रीटर और रेटजेल नामक भूगोलवेत्ता है, वो मन ह करे रही से मनुष्य में हस्तक्षेप नहीं कर सके पर्याय प्रकृति के खिलाफ में। ठीक है, समझ ये में क्या कर सकते परिवर्तन कर सकते, ये दोनों चीज ला याद रखना है, ध्यान में देना है। ठीक अब देख लेते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो प्रश्नों में पेपर में ग्रुप डी वगैरह में सबसे ज़्यादा आते रेलवे से संबंधित पेपर में याद रखना ये चार्ट ला। ठीक है, कि भूगोल के पिता तो सब ला जानथो कौन हरे हिकेटियस, लेकिन वर्तमान में भूगोल के पिता डिजिटल रूप में प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति कौन रही से अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। कौन है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, मन में उच्चारण करते रहिएगा। वर्तमान भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ला कहे जाते। ठीक है, व्यवस्थित रूप से भूगोल ये दे मेरे पहाड़ है, दे मेरे नदियाँ है, दे मेरा कहीं है ऐसे की बताने वाला व्यक्ति रही से व्यवस्थित करके बता रही से कौन है इरेटास्थनीज। नाम याद रखिएगा कौन इरेटास्थनीज। और यही इरेटास्थनीज जो है वो जियोग्राफी का शब्द दे रही से, ये जियोग्राफी है ना, लेकिन जियोग्राफी का शब्द सबसे पहली कौन दे रही से इरेटास्थनीज है। ठीक है, यही व्यवस्थित भूगोल के भी जनक कहे जाते हैं। ये रेलवे के पेपर में 10 घाव पूछे जा चुके हैं, याद रखना। ठीक, ओकर बाद आगे बढ़ जथन भौतिकी के आधार पे विश्व के भूगोल बांटने वाला व्यक्ति रिसे पोलोडिनियम। कौन पोलिडोनियम, ये ला याद रखना है। भौतिकी के आधार पे बांटने वाला भौतिकी के पिता है, भौतिकी भूगोल जनक के पिता कौन हरे पोलिडोनियम। संस्कृति के आधार पे यदि मेरे दैसन नाश थे, यदि मेरे ऐसा टाइप के नाश यदि भौगोलिक स्थिति में जोक्कड़ वाले नचे चलते तो ऐसा टाइप के भौगोलिक स्थिति में भूगोल के पिता कहे जाही तो कार्ल ओ सावर ला कहे जाते। कौन ला कार्ल ओ सावर ला आ रही के पेपर में पूछे जा चुके हैं पिछले साल। सांस्कृतिक भूगोल के जनक कौन हरे कार्ल ओ सावर, याद रखना। ठीक है, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दुनिया के सबसे सड़ियल प्रश्न अगर पूछी तो यहाँ से विश्व के मानचित्र देने वाला कौन हरे की था। विश्व के मानचित्र देखे हो कौन हरे कैसे रहते तेला जानते हो जानो विश्व के मानचित्र, तो ये हरे विश्व के मानचित्र। ठीक, ये विश्व के मानचित्र देने वाला व्यक्ति कौन रही से बोला देखना है। तो विश्व मानचित्र के देने वाला व्यक्ति रही से अनेक्सिमेंडर है, सबसे पहली एला बताई से अनेक्सिमेंडर है। ठीक है, विश्व के मानचित्र देख लेना। ठीक, और विश्व के मानचित्र में भारत के नक्शा ला बताने वाला व्यक्ति रही से ये भारत के नक्शा इसे हबे ऐसे की के बताने वाला व्यक्ति कौन रही से ऐसे टाइप के भारत के नक्शा है। भारत के नक्शा ला विश्व के मानचित्र में दर्शाने वाला व्यक्ति रही से टॉलमी है। कौन है टॉलमी नामक व्यक्ति है, का करे है भारत के नक्शा ला सबसे पहले विश्व के मानचित्र में दर्शा है। याद रखना कैसे पूछे प्रश्न कि विश्व मानचित्र में भारतीय नक्शा को दर्शाने वाला व्यक्ति कौन था, तो कौन था टॉलमी नामक व्यक्ति का, याद रखना है। सीखे एकदम कंठस्थ दिमाग खोल के बैठो, अभी कभी याद होना चाहिए। ठीक है, हाँ अगला बात करबो हिच में कि भारतीय भूगोल भारत भूगोल से संबंधित कोई चीज के बारे में, तो अल्बरूनी एला इतिहास में बहुत बड़े चीज से नाम से जाने जाते। इतिहास में प्राचीन इतिहास मध्यकालीन इतिहास में अगर उल्लेख हवे है। ठीक है, अल्बरूनी के बारे में, तो अल्बरूनी के बारे में जान लेना काकर बारे में अल्बरूनी। ठीक है, तो अल्बरूनी जो है अल्बरूनी के एक पुस्तक है इसे किताबुल हिंद करके, का चीज एक पुस्तक के नाम है, का नाम है किताब उल हिंद। तो ये किताब उल हिंद में क्या है भारत भूगोल के पहला पुस्तक भारत से संबंधित है। किताब उल हिंद भारत भूगोल से संबंधित है, जेकर रचनाकार कौन है अल्बरूनी। ठीक है, ये में क्या करे है भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में वर्णन मिले है। एक रचना कब करे रही से किताब उल हिंद के, तो 1030 ईस्वी में किताब उल हिंद ला लिख के मरा दे रही से ये ले भारत के आदमी हो तुमन पढ़ो भारत भूगोल के पुस्तक कह के। ठीक है, तो अल्बरूनी कौन है तेल समझ आगे, और किताब उल हिंद का हरे समझ आगे, और रचना हरे समझ कब लिखे 1030 ईस्वी में, ध्यान में रखना है। ठीक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अगर बात करी तो ये में भारत के पहली मानचित्र अगर दर्शा बना है, मानचित्र नक्शा के रूप में अगर बना है या दर्शा है की तो कौन बना है सबसे पहली एनविले नामक व्यक्ति है। कौन बना है भारत के नक्शा ला एनविले बना है। कब बना है 1752 ईस्वी में। कब बने है भारतीय नक्शा को 1752 ईस्वी में भारत के नक्शा ला बना है। ठीक है, याद रखना है। ठीक, अब जब भी ये
अनेक मेंढर ह भारत विश्व मानचित्र तैयार करिसे, तो वो पूरा विश्व के गोल भवन नहीं घूमत बैठे रही से, और उतने बड़ पूरा कागज नहीं बनाई से एक ठन के, उतने बड़ उतने बड़ देश के लिए सीखी के वो का करी से एक ठन टेबल बनी से, टेबल में ऐसे कागज ला रखी से उसे मड़ई से, और ओकर ऊपर का करी से 4 जन 5 जन बैठे रही सपोर्टर ओमन ला पूछे, अलग अलग देश में गेरी से ओमन घूमी से समुद्री भ्रमण करे रही सो तो समुद्री हिसाब से इसे तैयार करी से, ओकर हिसाब से का करी से ये वो किनारे किनारे ला दर्शात की से कि भौगोलिक स्थिति। तो सबसे पहली मानचित्र वैसने तैयार करे, एक जगह बैठ के एक ठन कुरिया में बैठ के तैयार हो है मानचित्र। ध्यान में रखना है ये चीज ला, ठीक है। ये ला कौन करे रही से अनेक्जी मेंढर हा। और भारत के नक्शा ला दर्शाने वाला व्यक्ति भारत के नक्शा सबसे पहले कौन बना रही से 1752 ईस्वी में एनविले नामक व्यक्ति है। एकदम दिमाग खोल के बैठना, ठीक है, पेपर में पूछते। अब बात करबो ग्लोब के बारे में। ग्लोब माने कि ग्लोब देखना, ठीक है। ग्लोब जो है वृत्तीय परिधि में बांटे के, मतलब वृत्तीय आधार पे बांटे के कोशिश करे रही से, बनाए कोशिश करे रही से एक नक्शा के रूप में। तो वो सबसे पहले कौन रही से मार्टिन बैहम। कौन है? मार्टिन बैहम जो है वह मानचित्र ला ग्लोब के रूप में, वृत्त के रूप में पिरोए रही से। कौन? मार्टिन बैहम है, याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं मानव भूगोल के बारे में। कौन? मानव भूगोल के जन्मदाता, मानव भूगोल के दादा कौन है? पिता कौन है? गीता ब्लास। कौन है? ब्लास है, ठीक है। यही ब्लास ला मेरे देखो, ब्लास देखो संभववाद के का करे रही से, प्रणेता रही से, समर्थन करने वाला रही से, ठीक। क्षेत्रीय भूगोल, अलग अलग क्षेत्र में क्षेत्र के हिसाब से भौगोलिक स्थिति हबे है की बताने वाला व्यक्ति कौन रही से? रीटर है। ये रीटर है जो का है निश्चयवाद के समर्थन करने वाला व्यक्ति रही से। तो ये दोनों याद रखना है, पूछे जा चुके हैं। मानव भूगोल के जन्मदाता पिता दादा कोने कीता बलासा, ठीक है। क्षेत्रीय भूगोल के जन्मदाता पिता दादा कीता रीटर हरे, ठीक है। गणितीय भूगोल के जन्मदाता एक गणित के रूप में भौगोलिक स्थिति ला दूरी के हिसाब से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसे हिसाब से बांटने के काम कौन करे रही से? सबसे पहली थेल्स नामक व्यक्ति है। कौन करे रही से? थेल्स नामक व्यक्ति है, याद रखना है। वह थेल्स के साथ साथ ओकर सपोर्टर ओकर चेला रही से। कौन है? अनेक्जिमेंडर है। कौन है? अनेक्जिमेंडर है, एकदम कंठस्थ याद रखना। गणितीय भूगोल के जन्मदाता दादा पिता कोने की था? थेल्स व अनेक्जिमेंडर हरे, ठीक है। अक्षांशी व देशांतर के आधार पे, अब अक्षांश कैसे रही से मानचित्र में ओला देख लो, ऐसे जो रेखा बनी रही थी ऐसे 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 ओला अक्षांश के थे, और ऐसे ऐसे रेखा रही थी ओला का कहते? देशांतरी रेखा रही थी, देशांतरी रेखा की थे। अब में ध्यान देना है मानचित्र में अक्षांशी और देशांतरी यानी कि क्लाइमेटों के थे। क्लाइमेट मतलब मत समझना ना, क्लाइमेटा कहा तो क्लाइमेट यानी अक्षांशों की पेटी के रूप में मानचित्र या ग्लोब बांटे के काम सबसे पहले कौन कह रही से या दर्शाए कौन रही से? तो हिप्पारकस नामक व्यक्ति है। कौन है? हिप्पारकस नामक व्यक्ति है, सबसे पहली अक्षांशों के आधार पे बता रही से या क्लाइमेटा के आधार पे बता रही से। तो ये चीज ला ध्यान में रखना है, ठीक है। ये तो रही से विश्व भूगोल के परिचय से संबंधित प्रश्न। ये में से कभी कभी ये परिचय से ही कभी कभी एक प्रश्न आ जाते हैं, एकदम मस्त कंठस्थ रूप से याद रखना है ये ला, ठीक है। और अब उकर मन पर एक चीज बात कहना चाहता हूँ, जे अपन अपन लक्ष्य पर हमेशा मेहनत करत है, तत्पर हवे है, ठीक। बेरोजगार भाई मन बर समर्पित है, यानी कि जो अपन अपन लक्ष्य मन बर जो रात और दिन मेहनत करत है वो मन ला पूर्ण रूप से समर्पित है। उकर मन बर मैं कुछ 2 शब्द कहना चाहत हूँ कि तेरे रास्ते भले ही कठिन है, तेरे रास्ते भले ही कठिन है, तुझमें बेहद परिश्रम है, तू 100,000 नहीं लाखों की भीड़ है, फिर भी उस भीड़ को चीर कर तुझे ना पाऊं तो कहना कि मैं कमजोर हूँ और इस दुनिया के लायक नहीं, तेरे लायक नहीं, इस दुनिया के लायक नहीं। ये लाइन पूरा के पूरा वो समस्त भाई मला समर्पित है, ये अपन अपन पूरा लक्ष्य प्राप्ति बर का करत है, अग्रसर है, मेहनत करत है। धन्यवाद।